देवरिया में कहा गया है कि यात्रा निकल रही थी, दो शख्स आए और उन्होंने हमला कर दिया चाकुओं से। दो लोग घायल हो गए। इसमें बाद में बताया गया, पुलिस का यह कहना है कि आपसी रंजिश का मामला था, लेकिन यात्रा के दौरान हमला हुआ, यात्रा में खलल पैदा हुआ, उसके बाद प्रोटेस्ट होने लगा, प्रदर्शन होने लगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इस तरह के मामले बढ़े हैं, यात्राओं में, शोभा यात्रा में हिंसा बढ़ी है। और आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं कि आखिर मुस्लिम इलाकों से निकलते हैं तो क्या होता है, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे। हिंदू पक्ष का कहना है हमारे त्योहार और धार्मिक यात्राओं को निशाना बनाते हैं, हिंदुओं के आयोजनों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हिंदुओं के प्रति नफरती पाठ पढ़ाया जाता है, इस्लाम ना मानने वालों को काफिर मानते हैं, हमारे उत्सव को अपने लिए चुनौती मानते हैं कि हमारे इलाके से निकल कैसे गया। हिंदू त्योहारों पर कई मस्जिदों से पत्थर फेंकते हैं, अपने इलाके में यात्राएं देखना नहीं चाहते कि हमारे इलाके से कोई यात्रा निकल जाए। हिंदू यात्राएं मुस्लिम इलाकों से निकालने पर बवाल होता है। अब मुस्लिम पक्ष का इस पर क्या कहना है? मुस्लिम पक्ष का कहना है हमारी मस्जिद मजारों को निशाना बनाते हैं, हमारे धार्मिक स्थलों के पास से नारेबाजी करते हैं, मस्जिद के सामने ही डीजे बजाते हैं और डीजे में विवादित गाने बजाए जाते हैं। कुछ हिंदू पक्ष जानबूझकर हमें भड़काते हैं, हर झगड़े को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होती है, हिंदू राष्ट्र की सोच का डर दिखाया जाता है, रोहिंग्या के नाम पर हमारे प्रति नफरत फैलाते हैं, हमें अपने देश समाज का हिस्सा नहीं मानते हैं, हर अपराध या गलत काम में हमारा नाम आगे करते हैं। ये दोनों पक्षों की दलील है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह और रवनीत बिट्टू। भाजपा है वहां दंगे हैं, जहां भाजपा है वहां नफरत है, जहां भाजपा है वहां झगड़े हैं। इसीलिए मैंने इनका नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया है। तो ये देश भर में झगड़ा करा सकते हैं, ये और कोई भविष्य हिंदुस्तान को नहीं दे सकते। अगर आगे से फायरिंग होगी, आगे से वो नेपाल चले जाते तो पुलिस ने तो उनको रोकना है, और रोकना उसी हिसाब से वहां से आगे से फायरिंग होती है तो गोली अब लगती है, कहीं इंजरी ऐसी हो जाती है जिससे जान चली जाती है, कई बार ऐसी है जो बच जाते हैं। लेकिन इनको जितनी सख्ती से योगी साहब ले रहे हैं उसी सख्ती से लेना चाहिए, तभी कानून का राज बहाल रहता है। तो योगी आदित्यनाथ अपनी सख्ती के लिए और इंसाफ के लिए जाने जाते हैं। बहराइच में उन्होंने इंसाफ किया, कुछ रोज में ही न्याय दिलाने की कोशिश की है। योगी राज में कोई भी हो, अपराध करता है, बचता नहीं है, चाहे वो लॉरेंस ही क्यों ना हो। आप देख रहे हैं लॉरेंस अलग अलग राज्यों में लोगों को मरवा देता है अपने शूटर से, लेकिन उत्तर प्रदेश में गलती से एक शूटर घुस गया। कौन शूटर था? आपने देखा है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक जिम का मालिक था नादिर शाह की एनकाउंटर हो गया था गोली मारकर। ये ग्रेटर कैलाश की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। नादिर शाह खड़ा है, शूटर सामने से देखिए गोली चला रहा, गोली मारकर फरार हो गया शूटर। ये शूटर पहुंचा कहां? गलती से यूपी। तस्वीर दिखाऊं आपको, ये पहुंच गया यूपी और यूपी में योगी की पुलिस ने ठोक दिया लॉरेंस के शूटर को, और उसके बाद शूटर करा रहा है, पुलिस के कांधों पर है। ये लॉरेंस का शूटर है, वही लॉरेंस जो मुंबई, राजस्थान, अलग अलग शहरों में, पंजाब में लोगों को मरवा देता है अपने शूटर से, लेकिन यूपी में उसके शूटर्स का ही शूट आउट हो जाता है। लॉरेंस के शूटर का उत्तर प्रदेश में शूट आउट हो गया। गैंगस्टर लॉरेंस के जो खतरनाक शूटर पंजाब से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक खौफ का नाम बने हैं, बाबा सिद्दीकी जैसी कई बड़ी हस्तियों का एनकाउंटर कर दहशत फैला रहे हैं, वही शूटर यूपी में खुद जान की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि योगी की पुलिस कितना ही बड़ा माफिया या गैंगस्टर हो उसे छोड़ती नहीं। लॉरेंस का शूटर भी अब पछता रहा है, उत्तर प्रदेश में वारदात करने क्यों चला आया। योगी की पुलिस ने लॉरेंस के शूटर का ही एनकाउंटर कर दिया। अब देखिए जरा कैसे हुआ एनकाउंटर। गलती से शूटर को बाद में समझ आया कि दिल्ली से भागकर यूपी एंटर हो चुका है। ये लॉरेंस बिश्नोई और ये शूटर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर का एनकाउंटर हुआ। मथुरा में योगी की पुलिस ने एनकाउंटर किया। गुरुवार सुबह पुलिस को शूटर योगेश की जानकारी मिली। पुलिस ने शूटर को चारों तरफ से घेरा, सरेंडर करने के लिए कहा तो फायरिंग करने लगाई। जवाबी फायरिंग में शूटर योगेश घायल हो गया। पुलिस ने शूटर योगेश को गिरफ्तार किया, इलाज के लिए उसे मथुरा अस्पताल भेजा गया है। योगेश दिल्ली में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या का आरोपी। 12 सितंबर को नादिर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड के बाद शूटर योगेश लगातार लोकेशन बदल रहा था। गुरुवार को दिल्ली पुलिस को इसकी लोकेशन मिली, जिसके बाद दिल्ली और यूपी पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। शूटर योगेश यूपी के बदायूं जिले का रहने वाला है। शूटर ने बताया कि वो आसिफ बाबा गैंग के लिए काम करता है और आसिफ बाबा गैंग के मुखिया लॉरेंस बिश्नोई हैं। सुनिए जरा जिस शूटर को ठोका गया है वो क्या कह रहा है। मेरे टांग में गोली लगी है। वजह ये थी कि मैं एक गरीब हूँ और मुझे नाजायज सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए और इस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँच गया। मैं आसिफ बाबा गैंग में हूँ। अच्छा। वो गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाता है। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है
और कैसा क्या होगा इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। और बात लॉरेंस की हो रही है, उसके शूटर्स की हो रही है, तो लॉरेंस के शूटर्स ने ही बाबा सिद्दीकी पर अटैक किया, लेकिन सलमान खान भी डर में है, खौफ में, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सलमान खान की पुरानी गर्लफ्रेंड है जिनका नाम है सोमी अली। सोमी अली ने बाकायदा सलमान खान की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग ली है। ये उनका ट्वीट आप देख रहे हैं। सोमी अली ने ट्वीट किया है लॉरेंस के नाम और सलमान खान के लिए खुद माफी मांग ली है लॉरेंस से। देखिए जरा सोमी अली क्या लिख रही हैं सलमान खान के लिए कि माफ कर दो। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने लॉरेंस को भेजा है मैसेज। सोमी अली ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की, कैप्शन में लिखा ये लॉरेंस बिश्नोई को डायरेक्ट मैसेज है, यानी सीधा मैसेज। वो लिखती भैया आपसे बात करना चाहती हूं, आप जेल से भी जूम कॉल्स कर लेते हैं, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। दुनिया में मेरे लिए सबसे पसंद की जगह राजस्थान है, बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर पूजा करना चाहती हूं। सोमी अली पाकिस्तान की रहने वाली है, 90 के दशक में कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, करीब 8 साल तक सलमान खान को डेट की है और इस साल सलमान के घर शूटर्स ने फायरिंग की थी, जिसके बाद सोमी अली ने पोस्ट भी किया था। सलमान के बदले मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगने को तैयार हूं। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और काफी वक्त से सलमान को जान से मारने की धमकी दे रहा। सलमान के दोस्त और राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की और हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। अब सोमी अली लॉरेंस से माफी मांग रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा का इंसाफ आपने देख लिया। आज की एक और बड़ी खबर है हरियाणा से। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी ने आज शपथ ले ली, लेकिन उस शपथ में शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, बीजेपी की ताकत देखने को मिली। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे हैं। चंद्रबाबू नायडू, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, उन सब से मुलाकात की पीएम मोदी ने। मंच पर पहुंचने की उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए नायाब सिंह सैनी साहब ने शपथ ली, दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं और उन्हें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और उसके साथ ही दूसरी तस्वीर देखिए जरा। नायब सिंह सैनी गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। अनिल विज भी खड़े थे वहां। अनिल विज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। चुनाव से पहले बहुत से ऐसे बयान अनिल विज के सुर्खियों में थे, नतीजों के बाद भी। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए जरा, बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई। मंच पर बड़े नेता मौजूद थे, चंद्रबाबू नायडू थे, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीछे भूपेंद्र पटेल, असम के सीएम भी बैठे हुए हैं, नितिन गडकरी बैठे। यानी बीजेपी ने अपनी सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके पीछे धामी, आगे आप शिंदे को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिंदे, मनोहर लाल खट्टर, ये सारे नेता मंच पर थे, ललन सिंह, सभी नागरिकों की ओर से। अगली तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रियों के साथ नायाब सिंह सैनी सरकार में जिन नए मंत्रियों ने शपथ ली है वो सारे एक लाइन से नजर आ रहे हैं इस मंच पर। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कभी मोदी के लिए ड्राइवरी कर चुके सैनी एक बार फिर हरियाणा के पायलट बन चुके हैं। पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, उस कार्य के ऊपर अपनी मोहर लगाई है और बड़ा विश्वास आदरणीय मोदी जी और डबल इंजन सरकार के ऊपर हरियाणा के लोगों ने व्यक्त किया है। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव नतीजे के चंद महीने बाद ऐसा कमबैक मोदी ही कर सकते हैं, इसलिए मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को रौंदने का खाका तैयार कर लिया है। सुबह नायाब सैनी की शपथ हुई, शाम को एनडीए की बैठक बुला ली, जिसमें मुद्दे रहे इमरजेंसी और संविधान। मतलब विपक्ष से दो हाथ के लिए मोदी तैयार है, जिसका साफ असर दिखेगा महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में। और आइए अब आपको बताऊं कि शपथ लेने वालों में कौन कौन से नेता शामिल थे। भारी भरकम टीम थी शपथ ग्रहण के मौके पर। यह आप नायब सिंह सैनी को देख रहे हैं और यह मंच देख रहे हैं। सैनी ने आज हरियाणा की कमान संभाल ली है, उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके साथ ही राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बन गए। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इसमें 5 नए मंत्री बनाए गए, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। सैनी सरकार में सामाजिक समीकरण का खासा ध्यान रखा गया है। पिछड़ी जाति के 5 मंत्री बने, जाट, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति से 2-2 मंत्री बनाए गए।
पंजाबी, राजपूत और वैश्य समाज से एक एक को जगह दी गई। सैनी के शपथ में दिग्गजों का जमावड़ा था। प्रधानमंत्री खुद शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भी मौजूद रहे। इसके अलावा 18 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम थे। हरियाणा में किसी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में डिप्टी सीएम हैं, लेकिन हरियाणा में नहीं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नायब सैनी और अनिल विज। प्रदेश के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हरियाणा के लोगों ने जो डबल इंजन सरकार में एक बड़ा विश्वास किया है, आदरणीय मोदी जी की नीतियों को मुहर लगाई है, तीसरी बार लगाई है और लगातार तीसरी बार मोदी जी की नीतियों को स्वीकार करते हुए हम हरियाणा प्रदेश के विकास को और तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम करेंगे। मैं दिल